तीसरा सवाल ये पूछा गया है कि हज़रत उवैस करनी ने अपने दंदान मुबारक को शहीद किया सरकार की मोहब्बत में। वाक़या है ना कि वो जंग उहद में रसूलुल्लाह के दंदान शहीद हो गए थे। उनको खबर लगी तो उवैस करनी ने अपना एक दांत तोड़ा, कहा शायद ये तो सरकार का शहीद हुआ, दूसरा तोड़ लिया, कहा शायद ये, ऐसा करते करते पूरे तोड़ दिए। किसी साहब ने कहा है कि इस्लाम इसकी कहाँ इजाज़त देता है, ये तो जुल्म है अपने आप पर। तो जालिम कौन होता है? कुरान में अल्लाह ने फरमाया जालिमों का ठिकाना जहन्नम, इसको याद रखे। मगर उवैस करनी कौन है पता है? सैयदुत ताबईन है, ताबईयों के सरदार। और इमाम मुस्लिम ने एक बाब कायम किया मुस्लिम शरीफ में, जिक्रुल यमनी व जिक्र उवैसिल करनी, ये बाब का नाम है। और इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में हज़रत उवैस करनी के ज़िंदगी के हालात, सरकार का वो चादर वगैरह भेजने के वाक़यात को नकल किया। और अल्लाह के रसूल फरमाते उवैस करनी के बारे में जुमला सुने कि उवैस करनी का मकाम वो है कि कबीले बनु कलब, कबीले बनु कलब का क्या था पहले इसकी तशरीह सुन ले। एक कबीला था मक्के का बनु कलब, जब वो भेड़े लेके वादियों में आता तो कोई पहाड़ पर खड़ा हो जाए और उनकी भेड़ों को देखे तो जहां तक निगाह जाती थी भेड़े ही भेड़े नजर आती थी। ये इतना अमीर कबीला था। तो अल्लाह के नबी उवैस करनी की फजीलत में फरमाते हैं कि उवैस करनी का मकाम वो है कि कबीला बनु कलब के भेड़ों के बालों के बराबर इंसानों की शफात उवैस करनी करेगा। तो अपने आप पर जुल्म है, ये बड़े दीन के ठेकेदार समझने वाले आ गए। इमाम मुस्लिम के समझ में नहीं आया उवैस करनी तो जुल्म करने वाला है, अपने ऊपर दांत तोड़ रहा है। तो इनको यही नहीं मालूम कि ऐ इश्क तेरे सदके, इश्क समझेंगे तो समझ में आएगा, जब इश्क ही नहीं है तो पल्ले क्या पड़ेगा। जुल्म वो होता है जो जानबूझकर कसदन किसी बगैर मकसद के किया जाए, वो जुल्म है। मगर यहाँ हजरत उवैस करनी ने दांत इसलिए नहीं तोड़े कि अपने आप पर जुल्म करना मकसूद था, इत्तेबाए नबी मकसूद थी, वो सुन्नत अदा कर रहे थे, इत्तेबाए नबी थी ये वहाँ पर। और सहाबा का ऐसा ही होता था इश्क। चुनांचे आप हदीसें देख ले, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर जा रहे हैं एक मरतबा, एक दरख्त के नीचे रुक गए, एक लकड़ी ली, पत्तियां झाड़ने लगे। लोगों ने कहा आप इतने जलील कद्र जय्यद साहबियों की बच्चों की हरकत करते हैं। आपने फरमाया लोगों तुम नहीं जानते इसका मामला क्या है। कहा बताइए। कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मरतबा इसी तरह तशरीफ ले जा रहे थे, आप ऊँट पे सवार थे, दरख्त की टहनियाँ झुकी हुई थी, आका ने टहनियों को हटाने के लिए इसी तरह लकड़ी से और टहनियों को मार के पत्तियां झड़ाई थी। तो मुझे याद आया कि चलो आज उस सुन्नत को अदा कर लिया जाए। ये इश्क था। क्या रसूलुल्लाह ने कहा था कि ऐसा करता? हज़रत अनस इब्न मालिक बैठे हुए अपने गुलाम को अचानक आवाज़ देते हैं, गुलाम करीब आ। हुजूर आका क्या है? जाओ अस्तबल से घोड़ा निकालो, जीन कसो। गुलाम गया, घोड़ा लाया, जीन कसा, आका घोड़ा तैयार है। हज़रत अनस इब्न मालिक तशरीफ लाते, घोड़े पे सवार हुए, लगाम पकड़ी, फिर उतर गए। फरमाया घोड़े को अस्तबल में ले जा, जीन निकाल दे। कहा हुजूर कहीं जाना नहीं है? फरमाया ना पहले जाना था ना अब जाने का कोई इरादा बदला है। आका हुजूर आपने ऐसा किया क्यों? कहा मुझे ख्याल आया एक मरतबा मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में था, सरकार ने अचानक जाने का इरादा फरमाया, कहा अनस घोड़ा तैयार करो, जीन कसो। मैंने वैसे ही किया, आका सवार हुए फिर उतर गए, मुझे याद आया चलो आज उस सुन्नत को अदा कर लेते हैं। तो ये इत्तिबा थी। तो उवैस करनी आशिक थे। और कैसे आशिक थे? हजरत उमर और हजरत अली को अल्लाह के नबी ने अपना जुब्बा देकर उवैस करनी के पास भेजा था और कहा था उवैस से कहना मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ करें। यानी ये जालिम नहीं है, जालिमों को जहन्नम से छुड़ाने वाले हैं। ये तुम्हारी बदबख्ती है कि तुम्हारे नजदीक माज़अल्लाह जुरत तुम्हारी इतनी बड़ी, अब तक तो तुम मौलाना अहमद रजा कोई कोसरे काट रहे थे, अब बढ़ते बढ़ते ताबई तक पहुंच गए तुम। अब अल्लाह जाने कल अल्लाह, अब खैर जाने के अल्लाह रसूल पे भी तो तोहमतें बांधती है कमबख्त। लिखा है किताबों में, अल्लाह को झूठा तक लिखा है इन्होंने, अल्लाह को मक्कार तक लिखा है। तक़वतुल ईमान उठाइए, इसमें साफ लिखा है अल्लाह के मकर से, अल्लाह की मक्कारी से डरना चाहिए, ये सब लिखा है। तो उवैस करनी है। और जब ये गए तो तस्करतुल औलिया में हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने वाक़े को लिखा। ये गौस पाक से भी पहले के बुजुर्ग है शेख फरीदुद्दीन अत्तार। तस्करतुल औलिया में फरमाते हैं कि हज़रत अली ने और हज़रत उमर ने झुब्बा दिया। और झुब्बा लेके कैसे गए थे, मैं इस पर एक नुक्ता बताता हूँ। सरकार का झुब्बा था तो सरकार का वो तबर्रुक था, सरकार के लिए था, सरकार का झुब्बा था, अपने सर पर रख कर ले गए। और सर पर रख कर ले जाके मिजाज दिया कि जो मुतबर्रिक चीज़ होती है वो सरों पर रखी जाती है,
तो इसलिए हम जब बुजुर्गों की बारगाह में चादर ले जाते हैं ना, इसलिए सर पर रखते हैं कि मुतबर्रिक है। तो बहरहाल ले गए, ले जाने के बाद चादर दी, वो जुब्बा दिया, ओवैस करनी ने जुब्बा पहना और कहा कि ओवैस, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। तो वे सजदे में गए, 2 रकात नमाज पढ़ी और जब दूसरा सजदा किया तो बड़ा तवील। हज़रत अली और हज़रत उमर एक दूसरे को देखते हैं, आपस में इशारे हुए, ख्याल गुजरा कि कहीं शायद ओवैस करनी का विसाल तो नहीं हो गया, रूह तो नहीं निकल गई। हज़रत उमर ने हिलाना शुरू किया ओवैस करनी को, ओवैस उठो, क्या हुआ? ओवैस ओवैस ओवैस, बहुत जोर से हिलाया, झंझोड़ के रख दिया। जब बहुत मजबूर कर दिया तो हज़रत ओवैस करनी ने सर उठाया तो दोनों देखते हैं कि रोते रोते आपका ये हाल हो गया है कि दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो गई है, आंसू बह रहे हैं। कहा, ऐ उमर इब्न खत्ताब, आपने बड़ी जल्दी से काम लिया, जल्दबाजी किया आपने, आप थोड़ा सब्र कर लेते। कहा, हमें ख्याल हुआ कि शायद आपका विसाल हो गया, रूह कब्ज़ हो गई है। फरमाया, नहीं, मैंने अपने रब की बारगाह में दुआ की, मौला तेरे महबूब ने कहा है कि मैं तेरे महबूब की उम्मत के लिए दुआ करूं मग़फ़िरत की। रब कायनात तेरे महबूब की ख्वाहिश है और उस ख्वाहिश के एहतराम में मैं दुआ कर रहा हूं। परवरदिगार, अब ये मेरी दुआ नहीं बल्कि तेरे महबूब का दुआ करना हो गया, अपने महबूब की ख्वाहिश को रद्द ना फरमा। परवरदिगार, रसूलुल्लाह की उम्मत को बख्श दे। खिताब हुआ, ओवैस, हमने इतने इतने लाख उम्मती बख्श दिए, रब कदीर में राजी ना हुआ, इतने बख्श दिए, राजी ना हुआ, पाव उम्मत बख्श दी गई, राजी ना हुआ, निस्फ उम्मत बख्श दी गई, राजी ना हुआ। उसके बाद फरमाते कि मैं अपने रब से कह रहा था, ऐ रब कायनात, मैं राजी ना हुआ। उमर, तभी आपने उठा लिया, कसम वहदहु ला शरीक की, आप तवक्कुफ करते थे, मैं रसूलुल्लाह की पूरी उम्मत की बख्शिश करवा लेता। ये ओवैस करनी है। उनको जालिम कहने वाला वो खुद जालिम है, उसको इल्म नहीं है, उसको मुस्लिम सही मुस्लिम नहीं मालूम। मेरे को लगता सियासत्ता भी नहीं पढ़ते ये, बेइश्क मोहम्मद पढ़ते हैं ये। बुखारी आता है, बुखारी इनको बुखारी नहीं आती। तो मुस्लिम में बाप कायम किया इमाम मुस्लिम ने, जिक्र यमनी व जिक्र ओवैसल करनी। और यमन का जिक्र, तो यमन का क्या क्यों जिक्र? भाई यमन शहर है, शहर का क्यों जिक्र? बाप क्यों कायम कर रहे हैं इमाम मुस्लिम के? यमन का जिक्र, शहर का जिक्र, ओवैस करनी का जिक्र। यमन का जिक्र इसलिए कि यमन में ओवैस करनी रहता है, तो जिस शहर में जो वली और बुजुर्ग रहता है वो शहर भी मुतबर्रिक हो जाता है। इसलिए बरेली शरीफ है, कचौशा शरीफ है, और अजमेर शरीफ है, कलियर शरीफ है। बाकी ये इनके इलाके में कोई शरीफ नहीं है। जहां ये है वहां देवबंद है, शराफत खत्म हो जाती है। तो इसलिए इमाम मुस्लिम बाप कायम कर रहे हैं, जिक्र यमनी व जिक्र ओवैसल करनी, यमन का जिक्र और ओवैस करनी का जिक्र। और फिर यही नहीं, जंग सिफ़ीन हज़रत अली और अमीर माविया के दरमियान हुई, खिलाफत के मामले में इख्तलाफ हो गया। एक मौका हुआ आता है कि मौला कायनात जंग हारने की कगार पर है। अमीर माविया की फौज कसीर थी, बड़ी तादाद थी, अली के साथ बहुत छोटी तादाद थी। हज़रत अली का एक गुलाम है कंबर, रात का वक्त हुआ, कंबर आता है, बोलता आका हम जंग हारने वाले हैं, सुबह जंग होंगी, अमीर माविया की फौज हमारी फौज को ढाप लेंगी, ख़त्म कर देंगे, हम जंग हारने वाले हैं। हज़रत अली मुस्कुराया, फरमाया हम जंग नहीं हारेंगे, कल हमारी फतेह है। कहा आका हमारी फौज बड़ी कलील है। कहा 1000 लोगों का गैबी लश्कर आ रहा है जो अल्लाह ने मेरी मदद के लिए भेजा है, 1000 का लश्कर अनकरीब आता हूँ। जनाब कंबर कहते हैं कि मैं इंतजार में था, तभी मैंने गर्द गुबार उठते हुए देखा, रात का वक्त है। कहते मैं दौड़ा, घोड़े पे सवार हुआ और घोड़े को दौड़ाते हुए लश्कर के इस्तकबाल के लिए बहुत दूर तक पहुंचा जहां गर्द गुबार था। मैंने सलाम किया, कहा आप कौन और किसके लिए आए? कहा हम अली की मदद के लिए आए। कहा आसमान से आए हो कि ज़मीन से? कहा नहीं, हम ज़मीन की मखलूक है, आसमान के नहीं, अली से मोहब्बत करते हैं। कहा जरा ठहर जाइए, इससे पहले कि आप खैमों की तरफ जाएं, अपना नाम बताते जाएं ताकि मैं तुम्हें शुमार कर लूँ, तुम्हारे नाम भी लिख लूँ, मुझे पता तो चले कि वो कौन अल्लाह के बंदे हैं, उनके नाम, उनके अस्मा क्या है, जिनको अल्लाह ने ऐन उस वक्त हमारी मदद के लिए भेजा जब हम हारने की कगार पर हैं। मैं आपके नाम तो जान लूँ। कहाँ नाम पूछ लो। कंबर कहते हैं कि मैंने कागज़ लिया, कलम दिया, एक एक का नाम पूछता और मैं नाम लिखता, वो आगे बढ़ते जाते। जब मैंने गिना तो वो 999 थे। कितने थे?
बस लश्कर ख़त्म हो गया। पैगंबर कहते मैं आया खैमे अली में, ऐ मेरे आका मैं आप पर फिदा हो जाऊँ। आपने कहा 1000 का लश्कर अल्लाह गैब से भेजेगा जो आपकी मदद के लिए आ रहा है। ये तो 999 मैंने नाम भी लिखे और उनके अदद भी शुमार किए। अली मुस्कुरा कहा इंतजार करो, अल्लाह का वो बंदा आ रहा है जिसके तुफैल हमें फतह दी जाने वाली है। पैगंबर कहते मैं देखता रहा कौन वो एक बंदा है जो 1000 की गिनती को पूरा करेगा, जिसके तुफैल हमें फतह दी जाएंगी। पैगंबर कहते मैंने देखा एक शख्स घोड़े पर नहीं है बल्कि पैदल चले आ रहा है, जुब्बा पहने हुए, जुब्बे में पेवंद है, एक तलवार हिमायल किए हुए है और नंगे पैर चला आ रहा है, पैर में नालेन और चप्पल नहीं। मैं दौड़ा, ये तो मजनू मालूम होता है, ये तो दीवाना मालूम होता है। करीब पहुंचा शख्स, तुझ पर सलामती हो, कौन हो? उसने कहा वालेकुम अस्सलाम, मुझे ओवैसे करनी कहते हैं, यमन से आया हूं अली की मदद के लिए। कहा शख्स तू ही वो शख्स है जिसके तुफैल, जिसकी बरकत से हमें फतेह दी जाएंगी। और वही हुआ, अली को अजीम शान अल्लाह ने फतेह दी। ओवैस करनी उसी जंग में शहीद हुए और मैदान सिफ़ीन में आपकी मज़ार हजरत अली ने बनाई, अपने दस्ते मुबारक से कब्र में उतारा। तो ओवैस करनी तो वो है जो बरकतों का सबब है, जो फातेह सिफ़ीन है, जो अली का महबूब है, जो अली का गयार है और जिसको कायनात का मौला, तुम ना मानो हम मानते हैं, मौला कायनात, कायनात का मौला जिसको अपने दस्ते मुबारक से कब्र में उतारे, वो जालिम होगा? अरे इस पर घंटों बोल सकते हैं यार। अब चलो अल्लाह ताला तौफीक दिया, इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए और लाइक और शेयर करना ना भूलें।